हेलो दोस्तों, मैं अतुल शर्मा स्वागत करता हूं इस वीडियो में। और दोस्तों, हम इस वीडियो में समझेंगे एक्सरसाइज 8.1 का फिफ्थ क्वेश्चन। और प्रीवियस वीडियो में हम भली भांति बहुत अच्छे प्रकार से समझ चुके हैं फोर्थ क्वेश्चन। तो देखो, फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो, हम जानते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं, 1 के बराबर हमको ये मान दे रखा है। जब इस प्रकार का जितना भी क्वेश्चन आए, कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात के बराबर अगर कोई संख्या हो या भिन्न हो, तो वहां हमें कुछ नहीं सोचना। स्टार्ट कहां से करना है? स्टार्ट करना है समकोण त्रिभुज से। तो सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं एक समकोण त्रिभुज, क्योंकि अगर इसको ड्रॉ कर लोगे तो बहुत ज्यादा सिंपल हो जाता है क्वेश्चन। तो एक हमने समकोण त्रिभुज दोस्तों ड्रॉ कर लिया। अब देखो, मैंने आपको बताया था यहां पर जो एंगल लिख रहा है ए थीटा कुछ भी हो, वो एक निम्न कोण होता है और उसको हम यहां ड्रॉ कर लेते हैं थीटा। तो ये एंगल हो गया हमारा थीटा। और बाकी इन तीनों पॉइंटों के नाम दे देते हैं ए, और इसको दे देते हैं बी, और इसको सी। इस प्रकार ये एक समकोण त्रिभुज बन गया दोस्तों ए बी सी। और फिर स्टार्ट कहां से करना है क्वेश्चन? जो आपको दे रखा है, मतलब दिया है, यहां आपको क्या दे रखा है? दिया है। बोर्ड में आए तो टेंशन नहीं लेनी, हाइपर नहीं होना। दिया है सेक थीटा बराबर, देखो आपको क्या दिया है, सेक थीटा बराबर 13/12 है। और आपको वही ट्रिक फॉलो करनी है जो मैंने आपको बताई थी। क्योंकि देखो, ऐसे नॉर्मल याद रखना कि किन दो भुजाओं का अनुपात होता है, ये सेक थीटा जो त्रिकोणमितीय अनुपात है, वो थोड़ा डिफिकल्टी हो जाती है। हमको बस एक ट्रिक याद रखनी है, वो है हमारी लाल बट्टे कक्का। क्या है दोस्तों? लाल बट्टे कक्का। और इस ट्रिक से हमको बहुत इजी वे में याद हो जाते हैं त्रिकोणमितीय अनुपातों के जो अनुपात होते हैं, उनकी भुजाओं के अनुपात। तो हमें सेक थीटा किन दो भुजाओं का अनुपात होता है, वो हम इससे बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो, साइन कॉस टेन, कॉट सेक, मतलब सेक ये वाला। सेक किन दो भुजाओं का अनुपात होता है? कर्ण और आधार, k/a। ये किन दोनों भुजाओं का अनुपात होता है दोस्तों? कर्ण और आधार की। बहुत इजीली फाइंड हो गया ना। यही ट्रिक बहुत ज्यादा आपको फायदेमंद रहेगी आधार क्वेश्चन सॉल्व करने में। और यहां हमको कर्ण और आधार, तो इस प्रकार हमारा देखो सेक थीटा बराबर क्या हो गया, सेक थीटा बराबर आपको दे रखा है 13/12। और इस समकोण त्रिभुज से हमको कर्ण निकालनी है। तो देखो, समकोण के सामने वाली भुजा को हम कर्ण बोलते हैं। ये आपको अच्छी प्रकार से मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट में बताया है। और जो निम्न कोण थीटा है ना, इसके सामने वाली भुजा को हम बोलेंगे लंब। बस यहाँ इतना ध्यान रखना है किसके सामने वाली को क्या बोलते हैं। तो जो नील कोण होता है उसके सामने वाली भुजा को लंब, और समकोण के सामने वाली जो कर्ण होती है, और जो शेष रह जाती है वो बच जाती है हमारी आधार। यहाँ बहुत अच्छे ट्रिक से ये समझ में आ गया आपके। अब देखो, इस वाले त्रिभुज में कर्ण कौन सी है? AC। कर्ण क्या है दोस्तों? आपको AC क्या है? कर्ण। और आधार आपको AB है। इस एबीसी समकोण त्रिभुज में आधार आपकी ए बी है। अब देखो दोस्तों, यहां से आपको एक ये पता चल गया कि AC जो है वो 13 है और AB जो है वो 12 है। तो AC कितनी है दोस्तों? 13 है। और AB आपको पता चल गई यहां से। देखो, कर्ण पता चल गई, आधार पता चल गई हमको यहां से कि ये हमारी जो भुजा है वो है 12। तो अब हम वेरी इजीली देखो, अब हम जानते हैं बहुत इजी वे में समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय निकाल के सीबी का भी मान ज्ञात कर सकते हैं। तो वही समकोण त्रिभुज, ये अगर आप बिल्कुल सेम मेरी तरह करोगे तो पक्का गारंटेड कह रहा हूं कि बिल्कुल नंबर नहीं कटेंगे। समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, ABC में पाइथागोरस प्रमेय से। और मैं आपको देखो यहां पर जिन क्वेश्चनों में ट्रिक की जरूरत पड़ेगी पाइथागोरस, मैं वहां आपको ट्रिक भी दूंगा। जैसे 2 डिजिट का या 3 डिजिट की जरूरत पड़ेगी तो 3 डिजिट का वर्ग कैसे करते हैं, या वर्गमूल कितनी इजी वे में निकालते हैं, सारी ट्रिक्स आपको अवेलेबल कराऊंगा क्वेश्चन के अंदर। बिल्कुल कहीं दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं है, एक बार मेरे चैनल से लिंक हो जाओगी तो। समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से।
देखो यहीं पे मैं आपको ट्रिक दूंगा कैसे वर्क करना है 2 डिजिट का, बहुत सिंपल वे में। अब देखो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय अगर आपको याद नहीं रहती तो फिर मैं प्रत्येक क्वेश्चन में याद दिलवाता हूँ, कला वर्ड आपको बहुत अच्छे वे से याद रहेगा। और सबसे पहले बराबर का साइन लगाओ, फिर प्लस का साइन, और फिर तीनों का स्क्वायर कर दोगे तो यही पाइथागोरस प्रमेय थी। के क्या है, यहाँ मैंने माना था कर्ण, एल लंब, ए आधार। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर। के क्या है दोस्तों, यहाँ कर्ण, कर्ण के स्क्वायर और लंब के स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है दोस्तों लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर की। यही हमारी पाइथागोरस प्रमेय थी। जो हमारे गणितज्ञ पाइथागोरस हुए थे उन्होंने यही प्रमेय दी थी। अब दोस्तों इस समकोण त्रिभुज में कर्ण क्या है, एसी। आपको बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है स्टार्टिंग में। एसी कर्ण है और लंब क्या है, बीसी। बीसी आपकी लंब है, बीसी का वर्ग, और आधार है आपकी एबी, एबी का वर्ग। ये यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी दोस्तों। अब जिसका मान आपको पता है वो इस इक्वेशन में पुटअप करते जाओ, और जिसका पता नहीं है उसको हम एज इट इज ऐसे ही छोड़ देते हैं, फिर उसका हमको अपने आप फाइंड आउट हो जाता है। जैसे एसी, एसी बराबर यहाँ 13 दे रखा है दोस्तों, तो 13 का वर्ग बराबर, ऐसे ही बीसी, और बीसी आपको 12 दे रखा है तो 12 का स्क्वायर। अब हमको बीसी सॉरी एबी, बीसी का हमको दे नहीं रखा, सॉरी दोस्तों, तो बीसी का हमको नहीं दे रखा, तो बीसी को हम ऐसे ही छोड़ देंगे, बीसी का स्क्वायर। और एबी, एबी आपको आधार दे रखा है 12, तो 12 का स्क्वायर। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब दोस्तों मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं। ट्रिक क्या है, वो बहुत बहुत ही अच्छी ट्रिक है। 2 डिजिट का हमको वर्ग कितनी जल्दी कर सकते हैं, अगर हमने इसकी प्रैक्टिस कर ली तो ज्यादा से ज्यादा 10 सेकंड लगेंगे। 2 डिजिट का वर्ग आप 10 सेकंड में कर लोगे। जैसे मान लो हमको 13 का वर्ग करना है, 13 का, तो सबसे पहले आपको बनाना होगा प्लस का साइन। अब देखो इस काम को करने में कोई दिक्कत आपको बिल्कुल महसूस होगी नहीं। अब ये जो 3 है ना, सबसे पहले इसका वर्ग कर दो, 9 हो गया, कोई यहां तक प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर 1 का वर्ग कर दो, यहां तक आप किसी को कोई दिक्कत महसूस नहीं होनी चाहिए। जो 2 डिजिट दे रखी है, पहली का वर्ग करो उसको इस खाने में लिख दो, दूसरी का वर्ग करके उसको इस खाने में लिख दो। उसके बाद आपको सेकंड स्टेप में करना है इन दोनों का मल्टीप्लाई। तो 1 और 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा देखो 3, और उसके बाद जो मल्टीप्लाई करोगे उसके बाद थर्ड स्टेप में 2 का मल्टीप्लाई करना है। बस जो इन दोनों नंबरों का प्रोडक्ट आया है या मल्टीप्लाई आया है उसके बाद 2 का और मल्टीप्लाई करो, ये हो गया 6। बस इस वाले इसके इकाई के स्थान को छोड़ के फिर उसको लिख दो जो भी आता है। उसके बाद इन सबको ऐड कर दो, तो देखो 9 तो 9 ही रहेगा, 6 यहाँ 6 ही रहेगा, 1 ये, तो इसका हो गया 169। ये बहुत इजी ट्रिक है। देखो 13 और 12 के याद रहते हैं। मान लो 99, 78, 74 ऐसी डिजिट के अगर आते हैं तो वो बहुत ज्यादा, ये ट्रिक बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगी, इसीलिए मैंने सोचा आपको बता दूं। तो 13 का 169 हो गया। इसी ट्रिक से हम 12 का भी निकाल सकते हैं। देखो 12 का कैसे निकालोगे, एक बार फिर दोबारा समझ लेते हैं। हमको पता है इसका वर्ग करना है यहां रखो, इसका वर्ग करना है इस खाने में रखो, भाई कुछ भी संख्या हो सकती है। फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करो तो 2 एकम 2, फिर उसका 2 ना करना होता है तो 2 दूनी 4, एक स्थान छोड़ के फिर उसको लिख दो जो संख्या आ रही है। उसके बाद इनको ऐड कर दो, तो ये 4 और ये 4, तो 144 हो गया 144। वेरी, आपको याद है ये मैं मानता हूं, लेकिन बाई चांस और कोई क्वेश्चन आता है और जिसमें जो आपको याद नहीं है, जैसे 78, 75 को और कुछ भी हो सकता है जो आपको याद नहीं, तो वो बहुत इजी ट्रिक रहेगी। अगर आपने प्रैक्टिस कर ली तो ये सकता है कि ज्यादा से ज्यादा 10 सेकंड लेगा इसको करने में, वर्क करने में किसी संख्या का। तो दोस्तों हमने क्या किया, देखो बीसी का तो बीसी ही रहेगा, बीसी स्क्वायर। अब देखो 12 का स्क्वायर हमने अभी करा है, कितना है 144, यही हमारा देखो। अब हम इस 144 को इधर पश्चांतर करेंगे तो 169 माइनस 144, 144 बराबर बीसी स्क्वायर। अब अगर इसमें से इसको माइनस कर दोगे तो आएगा आपका 25 बराबर बीसी स्क्वायर। बहुत बढ़िया यहाँ तक। और देखो बीसी को पहले लिख लोगे, बीसी स्क्वायर को, इसको 25 को दूसरी बार में लिख लोगे, कोई दिक्कत नहीं होती, दोनों बराबर है, किसी को पहले लिखो किसी को बाद में लिखो। और बीसी से जब हम वर्ग हटाएंगे तो इस यहाँ पर जाके अंडररूट लग जाता है। और आप भली भांति जानते हो कि 25 का वर्गमूल 5 होता है, और ये आपका बीसी 5 निकल के आ गया। बीसी दोस्तों यहां से यहां तक ये 5 निकल के आ गया। अब यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अब हमसे पूछा क्या है, हम उस क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये तो हमको प्रत्येक क्वेश्चन में करना ही करना है। अब दोस्तों हमको क्या पूछा है, अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात, सेक को छोड़ के जो 5 रह जाते हैं उन त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान। तो देखो सबसे पहले हम साइन से स्टार्ट करते हैं, साइन थीटा।
देखो साइन थीटा बराबर लाल बट्टे कक्का से, लाल बट्टे लंब बट्टे कर्ण होता है, क्या होता है, एल बट्टे के, या एल को क्या बोलते हैं, लंब और बट्टे कर्ण। और इस त्रिभुज में देखो लंब कौन सी भुजा है, बीसी, कौन सी भुजा है दोस्तों, बीसी, और कर्ण आपको कौन सी दे रखी है, एसी, तो बीसी बट्टे एसी। तो इस प्रकार हमारा साइन का मान निकल आएगा, साइन थीटा का एक त्रिकोणमितीय अनुपात हमारा आ गया। बीसी कितना आया है, 5, देखो ये 5 आया है, और बट्टे एसी हमारा 13 है। तो ये हमारा साइन का निकल आया, वेरी इजी। और अब हम निकाल लेंगे कॉस का, मतलब जो हमारे 5 रहेंगे ना दोस्तों, उनको पूछ रहा है अन्य त्रिकोणमिति। तो देखो कॉस को निकालोगे तो कॉस में भी कुछ नहीं करना, कॉस थीटा बराबर इसी लाल बट्टे कक्का से आधार अपॉन कर्ण, आधार अपॉन कर्ण, ये ए हमारी आधार है, अपॉन कर्ण। और इस त्रिभुज में आधार किस भुजा का नाम है दोस्तों, ए बी का, तो वही लिख दो ए बी। और कर्ण किसका नाम है, एसी, इस वाले त्रिभुज में कर्ण कौन सी भुजा है, एसी। और उसके बाद आपका देखो कॉस थीटा का भी निकल आया। हम इस प्रकार पांचों का निकाल देंगे, 6 होते हैं हम जानते हैं। तो ए बी कितनी है, 12, और एसी है आपकी 13। इस प्रकार हमारा कॉस का भी मान निकल आया, कॉस साइन कॉस टेन। अब हम निकालेंगे दोस्तों टेन का। तो देखो टेन का भी कोई प्रॉब्लम नहीं करना आपको, साइन कॉस टेन होता है लंब अपॉन आधार, और लाल बट्टे कक्का से एल अपॉन ए, और लाल क्या आपका एल है लंब, ए है आपका आधार। अगर आप ऐसे करके आओगे ना, पक्का गारंटेड है कोई नंबर ही नहीं कटेंगे आपके, मैथ में कटते नहीं। और टीचर को इंप्रेस करना है, नंबर कम मिलते हैं जो टीचर इंप्रेस हो जाते हैं। इस वाले त्रिभुज में लंब क्या है, बीसी, टेन थीटा के लिए, थीटा नॉन नीम कोण के लिए बीसी लंब है, तो बीसी। और आधार क्या है दोस्तों, ए बी, ए बी। अब देखो टेन का भी मान आ गया। बताओ कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी। टेन का मान कितना आ गया, टेन थीटा बराबर, देखो बीसी का मान 5 आया है, हमको 5 पता है, अभी निकाला है हमने 5। और ए बी का मान कितना है, 12, 12 हो गया। और इस प्रकार हमारा टेन का मान निकल आया। अब हम देखो कॉट का भी मान निकाल देंगे। देखो कॉट का मान कैसे निकालोगे, वही ट्रिक लाल बट्टे कक्का आप बार बार यूज करेंगे, कॉट थीटा। और देखो अब क्या करते हैं, लाल बट्टे कक्का में साइन कॉस टेन कॉट, तो ए बट्टे एल, बस उल्टा लिखना स्टार्ट कर देते हैं, ए बट्टे एल। और ए आप सब लोग जानते हो क्या है, आधार, और एल क्या है, लंब। और देखो इस वाले त्रिभुज में आधार है आपकी ए बी, और लंब है आपकी बीसी। इस प्रकार आप कॉट थीटा का भी मान निकाल लिया आपने, कॉट थीटा। देखो ए बी कितना है आपको 12, और बीसी आपको दे रखा है 5। इस प्रकार आपने ये कॉट थीटा का भी मान फाइंड आउट कर लिया। अब देखो सेक का हमको दे रखा है, तो सेक का तो हम निकालेंगे नहीं, सेक का सेक 13/12 दे रखा है। अब हम निकालेंगे कुशेक का, तो जो दे रखा है उसका नहीं निकालना, अब निकालना सीधे कुशेक थीटा का मान। अब देखो दोस्तों कुशेक थीटा का मान निकालना है, तो लाल बट्टे कक्का में साइन कॉस टेन कॉट सेक कुशेक, मतलब के बट्टे एल, के बट्टे एल। के क्या है, कर्ण बट्टे लंब। बहुत इजी वे में, इस वाले त्रिभुज में कर्ण एसी है और लंब बीसी है, एसी बट्टे बीसी। देखो थोड़ा वीडियो लॉन्ग तो हो जाती है, लेकिन आप एक बार समझो, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मैं कोई चीज स्किप इसलिए नहीं करना चाहता कि शायद कोई स्टूडेंट ऐसा हो जिसको पता ही ना हो, तो स्किप होते ही फिर उसकी समझ में नहीं आएगा। इसीलिए मैं कोई भी स्किप नहीं करना, छोटी से छोटी बात को भी मैं स्किप करना नहीं चाहता। देखो बीसी 5। अब दोस्तों एक बार हम देखो वेरीफाई इसको कैसे करोगे, साइन का उल्टा आ रहा है या नहीं आ रहा रिलेशन से। देखो साइन 5/13 थी, 13/5 है, वेरी गुड। कॉस में देखो कॉस 12/13 थी, सेक में 13/12 होनी चाहिए, वेरी गुड। टेन में 5/12 है, इसमें 12/5 होनी चाहिए। हम रिलेशन से जानते हैं 1 अपॉन का रिलेशन होता है, जैसे कॉस क्या होता है 1 अपॉन कुशेक।
तो इस रिलेशन से वेरीफाई हो गया। इस प्रकार हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है, क्वेश्चन हमने बिल्कुल करेक्ट किया है। और दोस्तों अगर ये वीडियो बहुत अच्छे से, जो वीडियो मैंने समझाया आपको, अगर वो बहुत अच्छे से समझ में आया है तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि मैं और जैसे ही वीडियो अपलोड करता हूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और मैं मिलता हूं दोस्तों अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू दोस्तों, प्लीज शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।